तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आने वाले आईपीओ को, जो कि आ रहा है 7 फरवरी को। फ्रेंड्स 7 फरवरी को ये आईपीओ हिट हो रहा है। इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ये कोशिश करेंगे जानने की कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें इसे छोड़ देना चाहिए। आइए इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले कि आप इस वीडियो में जाएं, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जुलाई 2006 में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, प्राइमरली इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग एमएसएमई लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, टर्म लोन टू एनबीएफसी, लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, टू व्हीलर लोन और गोल्ड। तो ये कुल मिलाकर लोन प्रोवाइड इन सेक्टर्स में कर रही है। जना एसएफबी ऑफर्स वेरियस अनसेक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर रही है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एंड माइक्रो बिजनेस लोन्स, एग्रीकल्चर एंड एलाइड लोन्स और ग्रुप लोन। इस तरह के लोन्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। इनके लोन की कैटेगरी को आप 3 भागों में बांट सकते हैं: इंडिविजुअल लोन फॉर होम इंप्रूवमेंट, रिपेयर, इंडिविजुअल लोन फॉर स्कूल फीस और इंडिविजुअल पर्सनल लोन फॉर डेट कंसोलिडेशन, फैमिली फंक्शन, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड बिजनेस पर्पसेस। ये कुल मिलाकर के ये इनके 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स ये ऑफर कर रहे हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं डिजिटल प्रोडक्ट सर्विस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, सच एज मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग फॉर बोथ रिटेल एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। इनको ये प्रोवाइड करते हैं। बिटवीन मार्च 2021 से मार्च 2023 बैंक का जो ग्रॉस सिक्योर्ड एडवांसेस है वो इंक्रीज हुआ 50,760 मिलियन से 99,047 मिलियन रुपीस का, जो कि एनुअल जो CAGR आप करेंगे तो इसको ये कह रहे हैं कि 39% का है। एज ऑफ मार्च 31 2023 जना बैंक के पास 754 बैंकिंग आउटलेट है अक्रॉस 22 स्टेट पे और 2 यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 272 इन अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में भी इनका प्रेजेंस है 272 में। और दिस पैन इंडिया प्रेजेंस हैज हेल्प्ड द बैंक टू रिड्यूस इस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तो इनका ये कहना है कि ये रिस्क जो है इसको कम करने में, इनके बिजनेस के रिस्क को कम करने में ये मदद करते हैं। कंपनी जो बैंक है वो प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज टू ऑलमोस्ट 12 मिलियन कस्टमर सिंस 2008। एज ऑफ मार्च 31 2023 देर आर 4.57 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स। इनके पास 4.57 मिलियन यानी कि 45 लाख एक्टिव कस्टमर है। इन द लास्ट 3 फिजिकल ईयर बैंक ने ऐड किया है 0.91, 0.51, 0.08 मिलियन न्यू कस्टमर। मार्च 31 2023 तक कंपनी के पास जना एसएफबी के पास टोटल परमानेंट एम्प्लॉई की संख्या है 18,000। तो जबरदस्त एम्प्लॉइयों की संख्या यहाँ पे आपको दिख रही है। बिजनेस को जानने के बाद फ्रेंड्स इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 31 मार्च 2021 एसेट्स 19,000 करोड़, देन 2022 में 20,000 करोड़, 2023 में 25,643 करोड़ और 30 सितंबर 2023 तक एसेट्स की अमाउंट है 28,000 करोड़। रेवेन्यू की बात करें 2,720 करोड़, देन 3,062 करोड़, 3,699 करोड़ और 2,215 करोड़। इस तरह से ये रेवेन्यू जो है आपका 6 महीने का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72 करोड़, देन 17 करोड़, 255 करोड़ और 213 करोड़। तो 72 करोड़ वाला प्रॉफिट आपको यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। पैंडेमिक वगैरह का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू था, तो उस को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अभी फिलहाल ये ऑन द ट्रैक हो गया 255 करोड़ और 213, ये 6 महीने का है। नेटवर्थ कंपनी का फिलहाल 2,547 करोड़ था है और जो कि 1,100 करोड़ से बढ़ चुका है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 2,225 करोड़ है और ये बढ़ता हुआ आया है 914, देन 999 और 1,472 करोड़। टोटल बोरोविंग कंपनी के पास है 5,313 करोड़, जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है। तो ये चिंता की बात नहीं होती है क्योंकि ये बैंक है, तो बैंक का काम होता है बोरिंग करना और उसी को पैसे को उठा करके लेंड कर देना। कुछ और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं फ्रेंड्स। पैट मार्जिन की बात की जाए 2020-21 में 8.36%, 21-22 में 7.32%, 22-23 में
7.73% और 23-24 H1 में 7.76%। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो पैट मार्जिन है वो 3 साल के पहले ये तो अच्छे थे लेकिन गिरे, लेकिन एक कंटेन्ड स्थिति में यहाँ पर कंपनी ने इसको रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। पैट मार्जिन एक अच्छा यहाँ पर परसेंटेज लेके कंपनी चल रही है। एनपीएस की बात करें 2020-21 में 5.33% था। 22-23 की बात करें तो ये घट के लगातार आपको 50% से भी कम 2.64 और H1 2023-24 में ये केवल है 0.87। तो ये एक ज़बरदस्त अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपको। लास्ट 3 साल के एवरेज ईपीएस की बात करें तो ये है 24.63। आईपीओ को पहले प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.2 और एनएवी है 346। आईपीओ की बाद प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.39। ये हाई प्राइस बैंड पर है और एनएवी हो जाएगा आपका 298। तो ये भी एक कमांडिंग पोजीशन पे यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स। लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.78 है, तो कुछ कम है। FY24 के एनुअलाइज्ड अर्निंग के आधार पे इसका जो पी बैठेगा फ्रेंड्स वो होगा 10। फ्रेंड्स इस पैसे का ये करेंगे क्या, आईपीओ से मिलने वाले पैसे का ये करने वाले हैं नेट प्रोसीड फ्रॉम द फ्रेश इश्यू टुवर्ड्स अगुमेंटिंग द बैंक्स टियर 1 कैपिटल बेस। जो बैंक के टियर 1 के जो ब्रांचेस हैं उनके कैपिटल बेस को ये बढ़ाएंगे ताकि बैंक के फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। फर्दर द प्रोसीड फ्रॉम द फ्रेश इश्यू विल ऑल्सो बी यूज टुवर्ड्स मीटिंग द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द ऑफर और बैंक एक्सपेक्ट टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग। ये नॉर्मल चीज़ें जो ये लोग ज़्यादातर कंपनियां बताती हैं। फ्रेंड्स इशू के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 7 फरवरी को इशू ओपन होगा और 9 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये का फेस वैल्यू है और 993 से 414 रुपये का यहाँ पर प्राइस बैंड है। लॉट साइज 36 शेयरों का है। टोटल इशू जो है वो 570 करोड़ रुपए का है और फ्रेश इशू इसमें से 462 करोड़ का है। ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। वो एफएसबी इसमें 108 करोड़ रुपए का है। ये प्रमोटर अपने शेयर को बेचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये शेयर मिल जाता है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा 13 तारीख को और अगर नहीं होता है, नहीं मिलता है तो 13 तारीख को ही आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस कंपनी का जो लिस्टिंग है वो स्टॉक मार्केट में होगा 14 फरवरी को। फ्रेंड्स रिजर्वेशन क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% है। रिटेल के लिए इन्होंने 35% रखा हुआ है। एनआई एचएनआई के लिए 15% रखा हुआ है। अगर आप 1 लॉट रिटेल में लगाएंगे तो 36 शेयरों के लिए आपको लगाने होंगे 14,904 रुपये। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 468 शेयरों के लिए 1,93,752। एसएचएनआई में 14 लॉट के लिए 504 शेयरों के लिए 2,08,656 और एसएचएनआई में 67 शेयरों के लिए 67 लॉट के लिए 2,412 शेयरों के लिए 9,98,568 और बीएचएनआई में 68 लॉट के लिए 2,448 शेयरों के लिए 10,13,472। ये अमाउंट आपको लगाने होंगे। प्रमोटर की बात की जाए तो जना कैपिटल लिमिटेड और जना होल्डिंग ये इसके प्रमोटर हैं और प्री इशू इनके पास 25% ही है, तो ये और भी कम होता हुआ आपको नजर आएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसके कॉम्पिटिटर्स की तरफ ले चलता हूँ। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, स्पंदना स्फूर्ति, ये आप देख सकते हैं ये इनके ईपीएस है। 7 स्पंदन सूर्योदय के हैं और 24 के पी मल्टीपल पर ये अवेलेबल है। ये फ्रेंड्स 52 रुपये का ईपीएस है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का और 32 रुपये का इसका जो है पी मल्टीपल है। स्पंदना स्फूर्ति ये कंपेरेबल नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा है। बंधन बैंक ये भी इन्होंने कॉम्पिटिटर्स दिखाया है। 13 का ईपीएस है और 16 का पी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल 5 का ईपीएस है और 10 का पी मल्टीपल है। इक्विटास की बात करें तो ये 4 के ईपीएस पे है और 24 रुपये का यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग है। फ्यूजन 43 ईपीएस और 14 रुपये का पी। उत्कर्ष 4 रुपये ईपीएस और 13 का पी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इससे थोड़ा बहुत आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये ईपीएस तो काफ़ी ज़्यादा है और उत्कर्ष का ईपीएस कम है और ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर ये अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर फ्यूजन आप देख सकते हैं कि थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 5 फरवरी को 414 रुपये के हाईएस्ट प्राइस बैंड पर 80 रुपये का जीएमपी शो हो रहा है और ये जो जीएमपी है करीब करीब 20% शो हो रही है। अब फ्रेंड्स ये जो कंपनी है
यानी कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपने देखा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में ज़बरदस्त क्राउड है, यानी कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपने देखा, वहाँ भी काफ़ी, उसने भी जो भी कंपैरिजन किया था वो ऑलमोस्ट इसी तरह की कंपनियों के साथ कंपैरिजन किया था। अब सवाल उठता है कि क्या लिस्टिंग गेन होगा, तो इसके बारे में कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% शो हो रहा है। लिस्टिंग गेन छोटा स्मॉल लिस्टिंग गेन यहाँ पर हो सकता है। अगर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम कंपेयर करें, जो दोनों एक ही दिन लिस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो फाइनेंशियल्स हैं और वैल्यूएशन है वो आकर्षक नज़र आ रहे हैं अगर आप कंपेयर करेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर आपको अप्लाई करना ही है तो आप बिल्कुल यहाँ एक बार के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर कि आपको छोटा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जाने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी फ्यूज़न की बात करें या फिर आप बात करें उत्कर्ष की बात करें, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बात करें, तो ये सारी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इस कंपनी को थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, लेकिन वैल्यूएशन वाइज ठीक है, और भी थोड़ा बहुत सस्ता हो सकता था, लेकिन वैल्यूएशन वाइज मुझे ये कंपनी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की अपेक्षा अच्छी लग रही है। तो कुल मिलाकर के लिस्टिंग में एक स्मॉल लिस्टिंग गेन की प्राप्ति यहाँ पर आपको हो सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप यहाँ थोड़ा वेट करें और उसके बाद आप अपना मूड बना सकते हैं। कोई भी एक्शन अगर आपको लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर आप यहाँ पे संपर्क करिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ से बनाया जा रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।